केस 2, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। 100 का ही 5/105, 100 का ही 5/105 बोल रहा है। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट। बोल रहे नेट प्रॉफिट में अगर इसको हटाते तो जो आता उसका 5% इसको मिलेगा। सच्चा प्रॉफिट नहीं बोला है भरत, नेट प्रॉफिट बोला है। बोल रहा है 5% से एक खर्चा आप काटे नहीं है, इन्फ्लेटेड है। तो ये 105% है, तो 5% कितना है? एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, ये 36,000 का फ़ोन है, इस पे 18% GST जोड़ा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ फोन इज 100 और 118। ये 100% है कि GST इंक्लूसिव है? तो ये 100% ऑफ द फोन है कॉस्ट प्राइस की, 100 + 18 है, तो ये 118% है। तो 18% कितना है? GST नहीं निकल जाएगा। लेकिन अगर आप 36,000 का 8/100 करते हैं वो गलत है, आप GST पे GST ले लिए। यहां पर बोल रहे सुन ना भाई, 5% तेरे को देने के बाद जो बचता उसका 5% तेरे को मिलना चाहिए। 100 है ना, 100 में से जो तेरे को हटाते, तेरे को देते ना, फिर जो बचता वो तेरे को मिलना चाहिए, उसका 5%। 5% ऑफ 95 में तो 5 रुपया ले लिया आप, 5 रुपया कैसे निकाल रहे हैं? नहीं, परसेंट नहीं, 95% हो गया ना। कैसे? हो तो खर्चा डिडक्टेड नहीं है इसमें। क्या 5% डिडक्टेड है? नहीं। तो प्रॉफिट के टर्म्स में ये क्या है? 100, 95 के 105? एक खर्चा नहीं डिडक्ट किए हैं, प्रॉफिट हायर है, तो ये 105 है। तो 5 कितना है? या x ले लीजिए, अभी तो x का ही ज़माना है आपका। 100 में लेट अ मैनेजर कमीशन भी x, लेट मैनेजर कमीशन भी x। इस प्रॉफिट का नाम क्या हो गया? आफ्टर चार्जिंग का 5% इज x। और आपके लिए पेनफुल है तो 100/105 × 5। अगर 100/105 × 100 करते तो क्या आता? नेट कुछ नहीं आता, प्रॉफिट आता। मतलब आफ्टर चार्ज। हाँ, मतलब कमीशन माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट आ जाता। चलेगा सर? 1 और 2 में डिफरेंस फिर से। कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 5%। हाँ, 1 में क्या करेंगे? 5% ऑफ 100 जो भी नेट प्रॉफिट है। अच्छा, इसमें IOL और रेंट रहा तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट। इसमें IOD रहा तो नहीं जोड़ेंगे, माइनस कर देंगे IOL, माइनस कर देंगे रेंट, 5/100। और दूसरा वाला में माइनस माइनस इंटू 5/105। अब बोल रहा है तीसरा केस पे भरत, IOD नहीं है इसमें, होगा भी अगर तो कुछ नहीं करिएगा। हाँ, हम बोलते हैं 5% ऑफ सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर IOC, आफ्टर सैलरी बट नॉट कमीशन। 85 का 5%। तो पहले 100 में से IOC सैलरी हटाओ। क्या ऐसा प्रॉफिट को बोला जा सकता है आफ्टर सैलरी, आफ्टर IOC? IOD नहीं भी होगा तो भी ऐड करना है। डिविजिबल प्रॉफिट निकालते समय हमेशा सारा अप्रोप्रिएशन में IOD जोड़ा जाएगा। इस केस में IOD अगर रहता तो आप दिस प्लस दिस माइनस माइनस करते। सच अ प्रॉफिट में हमेशा IOD जुड़ता है। दे विल नेवर से इंक्लूडिंग IOD, डिडक्टिंग IOC. It is specifically the expense they will specify. Whenever they will say such a profit, credit minus debit होता है. So there is, wait, let me clarify it for you. There is an IOD. ठीक है, टोटल में 10 रुपया। Before we do 3, let us do 5. Partners are X is entitled to a commission of 5% of net profit after charging IOC and salary, but before his commission. अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, फॉलो करो। The partner X is entitled to a commission of 5% of net profit after charging IOC and salary. इसमें IOD जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। Now read this one. The partners are entitled a profit of 5% on such a profit which is after IOC and salary, not net profit. जैसे ही सच अ प्रॉफिट बोला तो नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट निकालने का क्रिया क्या है?
you add डिडक्ट आईओसी डिडक्ट सैलरी 5/100। रुकिए क्लियर है? अगर आपको फोर्थ केस बोले 5% ऑफ सच प्रॉफिट विच इज आफ्टर आईओसी एंड सैलरी एंड हिज कमीशन, नेट प्रॉफिट प्लस आईओडी माइनस आईओसी माइनस 10 इंटू 5/105। फिफ्थ केस जो लिखा नहीं हो, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में आईओडी नहीं जुड़ता है। 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओसी एंड सैलरी, तो मतलब आईओसी माइनस होगा, सैलरी माइनस होगा का 5/100। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी आईओसी एंड हिज कमीशन 100 माइनस 5 माइनस 10 का 5/105। अब अपने डाउट्स बताइए। नहीं वीडियो इन्वर्टेड है, नहीं, उनको अलग दिखता है। वो क्लियर हो जाता है। लल्लू आदमी है यार। बोलिए। अगर सच प्रॉफिट नहीं लिखा है, नहीं अगर सच प्रॉफिट लिखा है, आईओडी इंक्लूड होगा? आईओडी इंक्लूड होगा, बट सैलरी और आईओसी का कोई कंपल्शन नहीं, जब लिखा होगा तभी होगा। और अगर पर फिर वो सच्चा प्रॉफिट लिखेगा ही क्यों? सीधा नेट प्रॉफिट लिखेगा। अगर आईओसी डिडक्ट करना ही नहीं है, सैलरी करना है, हाँ, तब सिर्फ सैलरी डिडक्ट होगा। तो और अगर 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो उसमें आईओडी कभी नहीं हो। नेट प्रॉफिट तो एक ही है मैम। रुकिए, पहले आपका सवाल था, आप उसमें इंटरेस्टेड थे। ऐसा नहीं हो सकता कि नेट प्रॉफिट आफ्टर आईओडी, मतलब वो भी तो ऐसा जेनेरिकली देखिए स्पेसिफाई नहीं करता है। नेट प्रॉफिट में आईओडी ऐड नहीं करना है, सच्चा प्रॉफिट में करना है। बोलिए। अच्छा नेट प्रॉफिट नहीं होगा, वही उनका ऐसा वही सवाल है। क्यों नहीं हो सकता? नेट प्रॉफिट में एक ही होता है ना, सच्चा नहीं होता है। सच्चा में क्या हो गया, नेट प्रॉफिट में आईओसी और सैलरी डिडक्ट कर दो, तो वही सच्चा नेट प्रॉफिट हो गया। 5% ऑफ सच्चा प्रॉफिट आईओडी ऐड होगा, सच्चा प्रॉफिट में हम लोग को डेबिट माइनस नेट करना नहीं है, करना है। करना है। तो अभी तो आप बोले कि सिर्फ अगर सच प्रॉफिट के तो आईओसी और उसका कंपैरिजन, हम बोले आईओसी और सैलरी, वो बोल रही है अगर नहीं करना है, सिर्फ उनमें से एक करना है, दैट इज इंटाइटल टू सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर जस्ट सैलरी। पर आपको उसने कुछ दिया है आप हाँ, नहीं तो फिर क्यों बताएगा, सीधा नेट प्रॉफिट ही दे देता। नहीं, आईओडी में ऐड करना है ना, कभी नहीं, ऐसा कभी जब तक कोई खर्चा ही नहीं डिडक्ट करेंगे तब आदमी तो नेट प्रॉफिट पे ही बोलेगा ना। नहीं, पर आईओडी ऐड कर क्यों बोल रहा है? ऐसा नहीं होगा, कुछ तो खर्चा बोलेगा, हटाओ, नहीं तो फिर लॉजिक क्या हुआ? तो नेट प्रॉफिट या तो सच्चा प्रॉफिट, या तो नेट प्रॉफिट या तो सच्चा प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट बोलेगा तो नेट प्रॉफिट ही कंसीडर करेंगे, सच्चा प्रॉफिट नहीं बोला है। हाँ हाँ, सच्चा प्रॉफिट में एक ना एक एप्रोप्रिएशन माइनस करना ही होगा, दो दिया है। 100%। अब इसमें और वेरिएशन खेलते हैं ना, जैसे आप लोग बोल रहे हैं चलिए मौसा जी की मुझे छोटी कर देते हैं, नहीं है तो वो फूफा जी नहीं है, छोटे में वो मामा जी हैं। तो सोचिए नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड करना है, सैलरी डिडक्ट करना है, उसी नहीं करना है, ऐसा भी बोल सकता है। ऑन सच अ प्रॉफिट विच इज आफ्टर आईओसी बट नॉट सैलरी, विच इज आफ्टर आईओसी बट नॉट सैलरी एंड हिज कमीशन, तो 505। हाँ, समझ रहे, इसका कोई अंत नहीं है, इसका एक ही कमांड है, इसको लर्न नहीं कर सकते हैं, समझ के करना है। जब जो बोला हटाने हटा देना, बोले क्लियर रखिए, इस पे तो आने का फुल फ्लेजेड चांस। क्या क्या इशू हम आपको बोले हैं, आईओडी, आईओसी, कमीशन। लास्ट पे आ रहे हैं अब डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा, जनरल रिजर्व। और जैसे सैलरी में हमारे रिपोर्ट के पेपर में वो अलाउंस बकवास है वो, सैलरी है वो। सैलरी है ना, हाँ, और उसमें सीओई पढ़े हैं तो बाय वॉट एवर नेम यू आर गिविंग टू द एंटरप्रेन्योर और द एम्प्लॉय, डजंट मैटर, डेयरनेस अलाउंस है ना, अलाउंस था ना, इट्स सैलरी। तो उसको सैलरी नहीं लिखनी है ना, मतलब जो नाम दिया वो लिख दीजिएगा। और नेट प्रॉफिट के लिए जब होगा, नहीं नहीं, अप्रोप्रिएशन है, और ऐसा भी आपकी रिजर्व और वो ले गया जैसे नॉर्मल ड्राइंग। नहीं, वो ड्राइंग्स में था, उसमें ड्राइंग में मेंशन था, मतलब ड्राइंग्स वाला क्राइटेरिया में कि ड्राइंग इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स तभी लेंगे, अगर उसको पार कर लेगा, हाँ अगर एक सर्टेन अमाउंट को वो तो सिर्फ आईओडी का कैलकुलेशन है, ड्राइंग तो ड्राइंग है। और सोचिए, बोल रहा है कि देखो 2000, 3000, 4000 इनकी ड्राइंग है, आईओडी तभी चार्ज करना अगर 3000 के ऊपर, तो खाली चौथा वाला देगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर नहीं, मतलब ऐसा भी कुछ
टोटल ड्राइंग देखना है. What will it impact, Mira? That is more important. Will it impact drawings or interest on drawings? Drawings is drawings, whether you go beyond the limit or don't go beyond the limit. Interest on drawings is applicable if you go beyond the limit. समझ में आ रहा है? हटा दे क्या इसको? नहीं हम देख ही नहीं रहे उसको, देख ही नहीं रहे. इतना चंचल मन क्यों है तुम्हारा? आदत ही सर के ऊपर से जाने लगी है, तेज तेज. तो समझ में मेरी चीज समझ में आ गया, एग्जाम में आ गया. उसके बाद आप दोनों का थोड़ा चल, एक ही एडजस्टमेंट इसमें आप गलत कर सकते हैं, जो हमको लगता है आप करेंगे अभी मेधा, एंड यू विल मेक अ मिस्टेक, आई एम टेलिंग यू. 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में. 100 का 10%, ये सवाल नहीं है ऑब्वियसली, है ना. 10% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. सब माइनस वो रुकना, निकालिए ना. 100 110 माइनस 20 90 का गलत गलत 10/110 मैम. और वो भी रॉन्ग. 20% बोले थे लल्लू बॉय, सब में 10 कर देगा. हाँ तो इसमें बोले थे, दूसरा में क्या बोले थे? सब में 10 कराओगे. 20% ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब देखो तो डिविजिबल प्रॉफिट था ना, बोल रहा है ये जो आता उसका 20% इसमें जाना चाहिए. तो जीआर तो हटा के आता, तो इसका मतलब यहाँ तक में 20% डिडक्टेड नहीं है, वो 120 है. मतलब भैया मैनेजर कमीशन, पार्टनर कमीशन को डिविजिबल प्रॉफिट का नाम दे दिया. 20/120 इंटू 100, सॉरी इंटू व्हाट वाज दिस अमाउंट 90. समझ रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हाँ क्लियर है? श्योर. एक बार अगर कंफ्यूजन लग रहा है ना यश, ये अपलोड करेंगे हम, फिर से देख लेना. 1.5x में ही फटाफट देख लेना. पर क्या है कि ये, हाँ पर वो सब सम में मिलेगा ना ईशा, ये कोई गारंटी नहीं है कि ये सारा केसेस हमको मिल जाए एक सम में, या अगर हम लोग सिर्फ इस पे सम्स बनाए, उसका कोई गारंटी नहीं है. इसको रिटेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आएगा तो इसके अंदर मेरा गारंटी है. इंग्लिश का एरर है वही, इसलिए तो बात कर क्या रहे हैं, अकाउंट कहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अंग्रेजी बता रहे हैं आपको. बोलिए बोलिए ना. सैलरी है ये. हाँ बोलो ना. हाँ सैलरी है तो है, तो सैलरी पहले तो सैलरी है, तो पीएलआई प्रो में 2 सैलरी तो होगा, और उसके बाद ड्राइंग्स टू कैश 100%. पहले हमको बताइए, आप एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आपको हम सैलरी, जनरली आप क्या किए हैं, व्हाट हैव यू डन विद सैलरी? नहीं 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 बोलिए ना. 2 सैलरी का जर्नल एंट्री कैसे आता है? उससे पहला एंट्री क्या है? तो सैलरी टू पार्टनर नहीं हो रहा है, सैलरी टू कैश हो जा रहा है. और फिर पीएलआई प्रो में क्या हो रहा है? तो वो तो चेंज नहीं हो रहा है. हाँ तो व्हाट इज द एंट्री फॉर विड्रॉवल? ड्रॉइंग्स टू कैश. एक बहुत ही खराब सवाल है, पर सोचिएगा, व्हाट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? प्लीज अरे आप लोग सुन नहीं रहे हैं, रुकिए. व्हाट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? और नहीं बोलेंगे, आप मुंडी तोड़ेंगे. नहीं, आप कहीं और ही मन में लगा के बैठे हैं. बोलिए व्हाट इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? तो सैलरी जो मिला वो ड्रॉ किए, वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है? व्हाट डू यू विड्रॉ एज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट? What is that? In what names have you got that profit in your capital account? By IOC, by salary, by commission. उसी को तो 2 कैश कियो. What is interest on drawings? The amount of divisible profit, salary, IOC, which was due to you, you have withdrawn from the business.
प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? चिड़ मच रहा है, मेरा ही पैसा हमको इस पर आईओडी क्यों देना है, यही आप सोच रहे हैं मन में। ये तो मेरा ही सैलरी था, हम क्यों इस पर आईओडी दें? डीड बनाते समय तो आप लोगों ने ही डिसाइड किया। पार्टनरशिप में तो यूनैनिमस कंसेंट है कि जो भी ड्राइंग करेंगे आप उस पर आईओडी इम्पैक्ट करेगा। अगर आपको एक ऐसा फर्म चाहिए जहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगना चाहिए तो आप लिख दीजिए ना अप टू दिस अमाउंट माफ। प्रॉफिट कमाते हैं तो विड्रॉ करने के लिए तो मत, आप जब फर्म खोलेंगे आईओडी मत रखिएगा। कोई रूल है क्या? पर ऐसे सुनिए, पर अब रुक जाइए, बोलिए। नहीं दरकार ही नहीं है कोई सब करना। मतलब एक बार तो करा ही दिए थे पर दरकार नहीं है ये चीज़ करने का, कोई नीड ही नहीं है सवाल का। आप मतलब ड्राइंग में लिखेंगे और आईओडी कैलकुलेट करेंगे इस पर। हाँ आदमी जो बिजनेस से पैसा कमाता है वो उसी पे ड्राइंग, सिर्फ उसी पे ड्राइंग है। चलें आगे बढ़े, देखिएगा जी। अपना ड्राइंग विड्रॉ करने पे ड्राइंग मिलता है, पर आईओसी इफेक्ट होता है। अपना कैपिटल विड्रॉ करने पे उसको ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल बोलते हैं और उस पर आईओडी इम्पैक्ट नहीं होता है, आईओसी इम्पैक्ट होता है। क्लियर है? चलिए देखिएगा, यहाँ से आ गया मेरा डिविजिबल प्रॉफिट। एक सवाल और पूछ रहे हैं क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है और आपने इसको बहुत बार एडमिशन में देखा है, तो डोंट एक्ट सरप्राइज्ड। व्हाट इफ दे टेल नॉट टू ट्रांसफर और डिवाइड ऑल द प्रॉफिट्स, पर जनरल रिजर्व का बात नहीं है। दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और यहाँ तो डिविजिबल प्रॉफिट दे दिया 10,000, 20,000 और 30,000, और ये जो टोटल आ रहा है ना क्रेडिट साइड का वो 2 लाख है। डेबिट साइड मिला के 1,90,000 आ रहा है, इसका 10,000 हो नहीं रहा है। समझे मेरा क्वेश्चन? देखिएगा, ये जो दोनों को मिलाए ना हम लोग, मान लो 2 लाख रुपए आया। ये कितना डिविजिबल प्रॉफिट क्वेश्चन में बोल दिया, रेशियो नहीं, अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट 10 से 60, और ये हो गया तुम्हारा 1,30 टोटल में। टोटल में 1,90 आ रहा है, क्रेडिट में कितना है? तो बाकी 10,000 कहाँ गया? नहीं, कोई आंसर राइट दिया है पर इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। मेरे को लगता है वो राइट आंसर है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। नेट प्रॉफिट नहीं है सर, ये वो पीएल क्रेडिट है जिसको एडमिशन में आंख बंद कर करके बांटे हो। पीएल बैलेंस शीट में रहता था, क्या करते थे? वही तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। पीएल क्रेडिट आता कैसे है? जनरल रिजर्व का दूसरा नाम है, नहीं, पर वो क्रिएट कैसे होता है? जब आप जनरल रिजर्व में नहीं डाले तो पीएल में रह गया। तो ये बैलेंस जो है वो किस चीज का बैलेंस है? इन अ वे यस, जनरल रिजर्व, दिस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कुछ नहीं बोला है तो फिर ये भी तो नहीं बोला। तो और क्या पॉसिबिलिटी? अगर ये नहीं बोला है, ना रेंट था ना आयोवेल था, तो भी 10,000 कैसे बच गया? सवाल में नहीं है तो आप क्या अज्यूम करेंगे? कितना रुपया रेंट? लोन का वैल्यू नहीं है, कैसे आप ले लेंगे? पर ये तो आपको समझना पड़ेगा कि 10,000 बच गया, 2 लाख का अवेलेबल प्रॉफिट था, अप्रोप्रिएट किया आपने 1,90,000। बैलेंसिंग फिगर होता है ना रेंट या लॉ। कैसे बोला है आपको कि रेंट इज देयर? पर व्हाट डज द डीड से अबाउट रेंट? नॉट देयर, तो फिर कैसे निकालेंगे वैल्यू? पर ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मुझे नहीं बोला। हाँ बोला है, अगर प्रॉफिट बच जाएगा तो क्या है? कहीं है कि सारा बांटना है? एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, डिसोल्यूशन में पीएल क्रेडिट नहीं देखे हैं? हर बार क्या किए हैं? मैं पूछ रहा हूँ वो बना कैसे? बच गया। सोच ले फिर बोल। बट हम लोग को बोला 40,000 बचाना ही है और नेट प्रॉफिट है 2 लाख का, तो फिर उसको एस्टिमेटेड क्या करना? नहीं, वो ऐसा नहीं बोला है कि 40,000 बचाना है, बोल रहा है बच गया है। आप पार्टनर का पैसा काट के रिजर्व में नहीं डाल सकते कि हमको रिजर्व में 40,000 रखना है इसीलिए इनको इंटाइटलमेंट रेशियो में पैसा दे देते हैं। जो बच जाएगा आफ्टर इंटाइटलमेंट वो रिजर्व में जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो मेरे को लगता है पीएल एप्रो रिलेटेड मेजर बात कर लिए हैं और ब्रॉड डाउन भी करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है हमारा कैपिटल अकाउंट्स। इसके 2 हिस्से हैं। पहला करेंगे फ्लक्चुएटिंग।
फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, सारा एडजस्टमेंट्स एक ही अकाउंट में जाता है. व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, वी ओनली मेक वन कैपिटल अकाउंट. वी हैव अ बैलेंस. True, false. If we are fluctuating, we can have a debit balance also. Partners have withdrawn too much of the money. जितना लगाना था उससे ज़्यादा घर ले गए, लॉस में थे. Invested capital have gone down from the amount invested to lower values. So it can have a debit or a credit balance. Which ones? Fixed or fluctuating? क्योंकि theory में पूछा, fixed capital accounts will have debit balance, credit balance, could be both, only fixed, मतलब only credit balance, only. Fluctuating capital can have A debit balance, B credit balance, both, none. Fluctuating capital में both possible है. लगाया हुआ कैपिटल मैक्सिमम कितना कम हो सकता है जी, लगाया हुआ कैपिटल कम से कम कितना गिर सकता है, 0. कैसे नेगेटिव में जाएगा? तो कहाँ जाता है वो ड्राइंग्स? ये जो ड्राइंग्स आप करते हैं प्रॉफिट वाला, वो कौन से अकाउंट में डालते हैं? तो कैसे कैपिटल को चेंज कर दिया? कैपिटल से विड्रॉवल ही कैपिटल अकाउंट में जाता है. व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू कैन विड्रॉ? द कैपिटल इन्वेस्टेड. तो नेगेटिव में तो जा ही नहीं सकते आपका फिक्स कैपिटल. मैक्सिमम क्या हो सकता है? 0 कर सकते हैं. पर करेंट अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है, डेबिट में जा सकता है. फिक्स में तो करंट और कैपिटल दोनों हो गए ना, मिला दिए तो फिर तो नेगेटिव हो ही. फिक्स्ड में. और फिर कंफ्यूज हो गए आप. फ्लक्चुएटिंग में 1 बनाते हैं, फिक्स्ड में 2. तो फिक्स्ड कैपिटल में खाली कैपिटल बनता है और करेंट अकाउंट. सारा ड्राइंग जो है प्रॉफिट वाला वो कहाँ जाता है? तो कैसे जाएंगे आप? यहाँ बाई बैंक में 1 लाख डाले हैं, टू बैंक आप 1,20,000 कैसे कर सकते हैं? लगाए कितना है? करंट अकाउंट में तो हो सकता है. करेंट अकाउंट तो अलग बनेगा ना सर. तो वो फिक्स में तो आ गया. क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं. इन फिक्स्ड अकाउंट, इन फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल कैन बी फिक्स कैपिटल टोटल मिला के तो नेगेटिव जा ही सकता है. तब तो क्या बात हुआ? पर आप फिर थोड़ी ना बोलते हैं, तो अगर दो मिला के बोल रहे हैं तब फिक्स्ड का है. अब तो आप फ्लक्चुएटिंग बोल रहे हैं. बिजनेस में लगाया हुआ पैसा और कमाया हुआ पैसा अलग अलग होगा, उसको क्या बोलेंगे? फिक्स कैपिटल मेथड. तो जो लगाए हैं वो नेगेटिव में कैसा चला जाएगा भाई? लेकिन अगर आपका लगाया हुआ पैसा कमाया हुआ कैपिटल आप एक साथ दिखाते हैं फ्लक्चुएटिंग, तो हाँ किया है आदमी, लॉस खाया है, ड्राइंग हुआ है, क्या कर सकते हैं? कैपिटल अकाउंट्स. बस क्लियर है? बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन. कुछ एक आइटम बताइए पीएल एप्रो में जो लिखते हैं पर इधर नहीं लिखेंगे. जनरल रिजर्व, बिकॉज वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग. रेंट पेड टू पार्टनर जाता है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं जाता है. पर ये नहीं भी जा सकता है. तृप्ति बोली हम नोट देना चाहते हैं रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट का, परफेक्ट है, पर यहाँ डाल देंगे तो भी चलेगा. 2 ड्राइंग्स, 2 कैश या बैंक, इन दोनों में अंतर बताइए. नहीं, ये 2 ड्राइंग्स और 2 बैंक में कैपिटल है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट. कौन सा? ड्राइंग्स अगेंस्ट ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया और ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. ये क्या हुआ फिर? कैपिटल प्लॉटिंग है ना. और लास्ट 2 IOD. क्यों पूछ रहे हैं एक बार देखिएगा सैंपल पेपर में भी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज डैश इन द कैपिटल अकाउंट, डेबिटेड क्रेडिटेड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज डैश इन द कैपिटल अकाउंट. कहाँ से क्रेडिटेड? पूछ रहे कैपिटल अकाउंट को क्या किए हो? डेबिट किए हो ना. 2 IOD का मतलब क्या लिखे हो इसमें? एंट्री B2 IOD. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डैश टू द कैपिटल अकाउंट.
कौन से साइड में लिख रहे हो? तो कैपिटल अकाउंट को क्या कर रहे हो? क्रेडिट कर रहे हो. लिस्ट 2 आइटम्स दैट आर नॉट शोन इन द पीएल एप्रो बट इन द कैपिटल अकाउंट. लोन कहाँ लिखे हो इधर? ड्राइंग्स एंड विड्रॉल. ड्राइंग्स एंड कैपिटल विड्रॉन और इंट्रोड्यूस्ड. ये फ्लक्चुएटिंग अलग है, अलग है. अभी ये तो सिर्फ फ्लक्चुएटिंग, ओनली वन कैपिटल अकाउंट. चलेगा? भगवान से विनती सुन लीजिए मेरा, सब में मैं ऐसे हाथ नहीं जोड़ूंगा. अगर सीडी किए हो टोटल मत भूलना, और टोटल के नीचे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करना मत भूलना. प्लीज बोल रहा हूं, फालतू में सब राइट होने के बावजूद भी वो 2 मार्क काट लेगा. 2 मार्क कटेगा. 6 मार्क्स में 2 मार्क 33% होता है. प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने हाथ में टैटू कर जाओ एग्जाम वाले दिन. किसी को नहीं समझ में आएगा, है ना? बाल ब्रह्मचारी, वो बाल देखकर शायद बैलेंस याद आ जाएगा. प्लीज बोल रहा हूं, यहाँ हाथ में लिखवा लो, या सीडी लिख दो, बीडी लिख लो, बीडी बना लो तुम भरत. तो कहीं ना कहीं क्लिक करना होगा कि हर एक लेजर का सीडी का ब्रॉट डाउन करना है, क्योंकि एडमिशन में करना है, रिटायरमेंट में करना है, डेथ में करना है, इशू ऑफ शेयर्स में कैश बुक में करना है, डिसोल्यूशन में नहीं करना है. डेबिट क्रेडिट का मार्क्स भी काट. एकदम डेबिट क्रेडिट का भी एकदम क्लास के बिगिनिंग में बोले हम ये बात. फॉर्मेटिंग पे मार्क्स नहीं जाना चाहिए. बोलिए. ये पीएल आपको अगर आपने ये वो इंसेप्ट से प्रॉफिट अपन पीएल बनाया तो भी ये बनाना हाँ सेम करना. हाँ, अमाउंट बदलेगा ना भाई. एक चीज जो नहीं डाले हैं जानते, सबसे ज्यादा जरूरी, बाई डिविजिबल प्रॉफिट. पूरा रामायण खत्म करके आ गए, सीता माता को घर ही नहीं लाए. बाई डिविजिबल प्रॉफिट या टू डिविजिबल लॉस. ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, जहां एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है और सब कुछ उसी में ही चला जाता है. लेकिन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. बोलिए. 2 ड्राइंग्स. ये वाला 2 ड्राइंग्स इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट. 2 बैंक इज कैपिटल रिडक्शन. चलेगा? नेक्स्ट पे आते हैं सर. 2 अकाउंट बनेंगे अब. इसका इम्पैक्ट, सच बोल रहे हैं, दूसरा वे में मत करिएगा कि छोड़ के चले जाए. पीएल एप्रो में कम है और एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट में ज़्यादा है. एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट में जब हमसे जर्नल एंट्री पूछता है ना, ज़्यादातर बार बोल देता है फिक्स कैपिटल है. तो सारा का सारा एंट्री फिर करेंट अकाउंट से बनता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में ना कोई अप्रोप्रिएशन नहीं जाता है, ना आईओसी जाता है, ना सैलरी जाता है, ना कमीशन जाता है, ना डिविजिबल प्रॉफिट जाता है, ना रेंट जाता है, खर्चा भी नहीं जाता. सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. कौन सा बैलेंस? कैपिटल बैलेंस की करेंट अकाउंट बैलेंस? कैपिटल बैलेंस. बाय बैंक, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड. 2 बैंक, कैपिटल विड्रॉन. पार्टनर्स का बैलेंस कैपिटल का नेगेटिव है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मेंटेन हो रहा है. एक एमसीक्यू भी पूछा गया है. इफ द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज द डेबिट बैलेंस, व्हाट अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड? फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, बोथ, नन. ओनली एंड ओनली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. ऐसे ही होता है कि बैलेंस 2 बैंक और बाई बैंक 0 कर दे बैलेंस करके, और बाकी करंट अकाउंट में तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता. 0. करेंट अकाउंट ना नेगेटिव में हुआ. फिक्स अकाउंट से नेगेटिव हो जाता है. फिक्स को तो अगर आप बिला के ही बोलना था तो इनका 2 विभाजन क्यों किए थे? जब को ऐड करके ही बताना है, करेंट और कैपिटल को मर्ज करके. आप क्या बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? यहाँ 1 लाख है और यहाँ पे कैरिड डाउन नेगेटिव साइड में आ रहा है 2 लाख, तो भैया इनका फिक्स कैपिटल तो नेगेटिव 1 लाख हो गया. आप यही बोल रहे हो. जब आपको मर्ज करके ही बताना था तो फिक्स्ड और करेंट का फायदा ही क्या हुआ?
जब आप ये दो मेंटेन करते हैं, आप ऐड करके नहीं बोलते कि मेरा इतना कैपिटल है, आप बोलते मेरा लगाया हुआ कैपिटल इतना है, मेरा कमाया हुआ कैपिटल इतना है। कमाया हुआ नेगेटिव में जा सकता है, ओवरऑल आप नेगेटिव में जा सकते हो, पर कैपिटल इंडिविजुअली कैसे जाएगा? जब हम लोग फिक्स कैपिटल में कैपिटल का बात करते हैं तो सिर्फ लगाया हुआ का ही बात करते हैं, जोड़कर नहीं बोलते हैं कि नेट नेट बताओ कमाया हुआ मिला के कितना है। मैक्सिमम 0 हो सकता है। ये इधर नहीं होगा 2। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो डेबिट भारी होगा, तो बैलेंसिंग फिगर बाई साइड में आएगा। कैरेट डाउन का बात कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, इसका भी बैलेंस हो सकता है, बट इसका ना टू बैलेंस भी हो सकता है। यहां पर आप ये देख रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट था कि लॉस? अगर टू बैलेंस रट डाउन बोल रहे हैं, या तो लॉस था या ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा थी। अग्रीड? बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय डिविजिबल प्रॉफिट, बाय रेंट। टू ड्राइंग्स ही हो सकता है इधर, टू कैश नहीं होगा। बताइए इसका मतलब क्या है? टू बैलेंस कैरेट डाउन का क्या है ये? इफ आई एम राइटिंग टू बैलेंस कैरेट डाउन, कहाँ? लाइबिलिटी साइड में। दे आर क्रेडिटर्स इन द बिजनेस, द फर्म ओज मनी टू द पार्टनर। अब अगर बाई बैलेंस सीडी हो जाए, दे आर एसेट्स टू द बिजनेस बिकॉज they owe money to us. They have withdrawn so much, lost so much that instead of being the liability of the business, they owe money to us now. क्लियर है? CD का BD भी करेंगे, 100% होगा। पर इसका सीडी नहीं होता ना, बाई सीडी नहीं, बोले कन्विंस्ड है। ये हुआ आपका 50% ऑफ द चैप्टर, फंडामेंटल्स। अच्छा बात बोल रहे हैं। हाँ, अगर कुछ नहीं बोला है तो फ्लक्चुएटिंग बनाना है। अगर कैपिटल और करंट का मेंशन है तो हमेशा फिक्स कैपिटल बनाना है, चलेगा। अगर सवाल में कैपिटल बोला और करंट बोल दिया तो इसका मतलब क्या बनेगा? फिक्स्ड। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है, 2-3 थियरी क्वेश्चंस हैं, देखिए अगर आप समझ पाए। भारत फिक्स कैपिटल मेंटेन होता है, कैपिटल है 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, करंट अकाउंट है 30,000, 20,000, 10,000 डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट इज 10% per annum. Interest on current account to be allowed 10%. पहला सवाल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट अकाउंट किसको मिलेगा? सबको देना होगा, सिर्फ ए और बी को मिलेगा। डेबिट होता तो हम थोड़ी ना देते उनको, उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट अकाउंट लेते हैं। एक लाइन लिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू बी अलाउड एंड चार्ज्ड, तो इन दोनों को हम लोग देंगे बिकॉज दे आर क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी, एंड ये हमारा एसेट है, हम लेंगे। हाँ, टू बैलेंस है ये। सो पीएल एप्रो में इम्पैक्ट बताइए। टू आईओसी तो आप फट से बता देंगे, कैपिटल वाला। इन दोनों को टू आईओ करेंट अकाउंट,